गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी को सुप्रभात। अभी सुबह का टाइमिंग है, इसलिए अभी सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ गया जिसको लेके मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेज फियर को लेके, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे लाइफ से खासकर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, और इट वाज माय लास्ट डे, मतलब फेयरवेल का दिन था। तो उस दिन हम सभी को बोलना होता है ना, एज यूजुअल लास्ट दिन सभी को अपने विचार रखने होते हैं। ये ऐसा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन खासकर अपने विचार थोड़ा बहुत बोलने होते हैं। और स्पेशली सर ने आकर हम सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप सभी को बोलना है स्टेज पर, मतलब सभी के सामने बोलना है, कुछ अपनी बातें रखनी है ना, क्योंकि अंतिम दिन है। तो उस दिन क्या हुआ कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जाके अपनी बातों को रखें और कुछ लोग रखें, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पे हेजिटेशन हो गया, मुझे डर हो गया, कह सकते हैं स्टेज फियर हो गया या क्राउड फियर कह सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे उतना बुरा उस समय नहीं लगा जितना कि कुछ 1 साल बाद लगा, 2 साल बाद लगा उस समय बुरा, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने वहाँ पे मतलब गिल्ट सा फील हुआ, है ना, कि सभी लोग बोल रहे हैं जाके, लेकिन मैं नहीं बोल पाया, है ना, और मेरा लास्ट दिन था, मैं अपनी बातें नहीं रख पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर मैंने क्या गलती मिस्टेक किया, मतलब उस समय क्यों नहीं मैं बोल पाया। क्योंकि अक्सर होता है कि हम अपनी बात आसानी से किसी के सामने बोल पाए, दोस्तों से तो बात करते ही हैं, फैमिली में बात करते हैं या राह चलते बात करते हैं, लेकिन जब स्टेज शेयर करने की बात आती है, वहाँ पे लोगों के सामने बोलने की बात कुछ आती है, तो आखिर हम क्यों नहीं बोल पाते। तो ये मैंने सोचा। और तो बात ये है कि जब आप स्टेज पे जाते हैं बोलने के लिए, तो सबसे पहली बात कि आप के अंदर डर रहता है। तो ये नॉर्मल है, मतलब ये नेचुरल है कि आपके अंदर डर रहेगा, तो ये बड़ी बात नहीं है ना, ये तो रहेगा है। या आप कितने बड़े भी ऑरेटर होंगे, वो जब पहली बार बोले होंगे तो उनके अंदर डर रहा होगा, तो ये नॉर्मल लेना है, एकदम ऐसा डरना नहीं है ना। दूसरी बात ये कि ऐसा होता है कि जब हमें बोलने की कुछ बात आती है तो हम ओवर थिंक कर लेते हैं और अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय पूरी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, अपनी बातें को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे दूसरे के सामने, जो भी क्राउड होते हैं वहाँ पे। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो करना क्या है कि जो भी आप हैं जेन्युइन इंसान, अपनी बातों को एकदम नॉर्मल वाक्यों में, नॉर्मल शब्दों में और एकदम आसान तरीके से रखें क्राउड के सामने। तो जैसे कि आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो आप आसानी से उस समय बोल पाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप एकदम परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपेयर होकर ना जाइए, प्रिपेयर होकर अवश्य जाइए, है ना, उससे पहले, बोलने से पहले प्रिपेयर होना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्ट बनना नहीं है अगर आप बिगनर्स हैं या कुछ ऐसा है तो। उसके बाद ये बात है कि आपके अंदर जो क्राउड को लेके भीड़ होती, एक फियर होता है ना, ये भी अक्सर होता है कि हम क्राउड के सामने अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा सोचना है कि आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं ना, आपको वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप किस से बात कर रहे हैं या क्या है। आपको नॉर्मली सोचना है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं या फैमिली से बात करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अपनी आसानी से अपनी बातों को वहाँ पे रख पाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, और विदाउट एनी, ये ऐसा नहीं सोचना है कि आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। गलतियाँ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं ना। जब आप सोचने लगिए कि हमसे कोई गलती हो गया, ये हो गया, तो आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो अगर इन सभी बातों पे अगर आप ध्यान रखें तो आप धीरे धीरे, बिल्कुल शुरुआत में तो ये होगा कि आप थोड़ा सा हिचकाएँगे, हेजिटेशंस होगा आप में, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आते जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे एक समय काफ़ी स्टेज फियर था ना, सभी के पैर काँपते हैं पहली बार, लेकिन जब धीरे धीरे वो चीज़ें आप बोलने लगते हैं तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने बात किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।